हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खान साहब का जलसा बहुत ही शानदार जलसा था। उन्होंने इस्लामाबाद में जो जलसा किए उसमें ज़्यादातर उन्होंने जिन चीज़ों को निशाने पे रखा वो एक महंगाई थी और दूसरा वो अदारे थे जिन्होंने निकाला। और खान साहब के जलसे में सबसे अहम बात तो ये थी कि लोग महंगाई की वजह से काम हैं, अवाम इसमें कोई शक नहीं है कि वो शिकार है और बड़ा शदीद ज़वाल का शिकार है। हुकूमतें जो भी आए जाएँ वो सब महंगाई का ही रोना रोते हैं और सब आने वाली हुकूमत भी अभी 1.5 साल में अपने महंगाई का ही रोना रोते हैं। महंगाई मार्च मुकाओ ये हमने नहीं किया था, ये नून लीग की आवाम ने करवाया था। नून लीग ने करवाया था कि अब नून लीग की आवाम क्या सोच रही है इस बारे में, तो आने वाला इलेक्शन डिसाइड। उसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खान साहब ने अपने जलसे में जो बात क्लियर की है वो ये थी कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन होना है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने साफ कहा कि 17 जुलाई का इलेक्शन धांधली ज़्यादा होगा और हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम लड़ेंगे और हम ये साबित करेंगे कि हम आपको इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ को उन्होंने चेहरी ब्लॉसम आसिफ जरदारी को भी साहब को इसी तरह लिया और मौलाना फजल रहमान को डीजल साहब के। अब ये बात काबिल दीद है कि मीर जाफर मीर सादिक का बार बार जो हवाला दे रहे हैं ये कौन? आपने तो इनके नाम रखे हुए हैं, चेरी ब्लॉसम भी और वो मौलाना डीजल का भी नाम रखा, जरदारी साहब को भी चोर कहते हैं। मीर जाफर सादिक क्या अदानी का ये वो फौज है जिसकी तरफ से आप इतनी शदीद तनाव है और आप वो हुकूमत में नहीं आना चाहते, कि वो आप हुकूमत में नहीं लेके आना चाहते। अब उसका बरक्स देखा जाए तो कुछ रिटायर मेजर्स और कर्नल्स ने भी अपने बयान टीवी पर देना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपने व्लॉग्स में कहना शुरू कि हमारे अदारे भी मुलव्वस हैं अमेरिका की गुलामी और इस वजह से ही ये रजीम चेंज का सारा सामना करना पड़ा। बल्कि इमरान खान ने तो जितने फंड्स दिए थे इस बात पे अब पार्लियामेंट में भी डिबेट हो रही है कि उन्होंने हर अदारों को अंदर जितने फंड चाहिए थे वो दिए। उसके अलावा जितने MPAs ने जितना MNAs ने अपने हल्कों में काम करा था उनको भी फंड जारी अरबों रुपए के। अब एक और चीज़ जो बड़ी अहम है और बड़ी पेशरफ्त होगी जिसके ऊपर वो ये है कि 17 जुलाई का इलेक्शन आया खून खराबे की बिना पर लड़ा जाएगा कि या फिर उसको आप किसी एक मंतकी अंजाम का पहुँचाएंगे। 17 जुलाई का जो इलेक्शन है वो बड़ा अहम, ये 25 सीटें नहीं, ये इमरान खान की पंजाब में एक बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा है। अगर इमरान खान ये सीटें जीत जाता है तो यकीनन वो इस पावर में होगा कि वो पंजाब असम्बली को तोड़ सके और बाकायदा पंजाब असम्बली में अपना ही नामजद वज़ीर आला और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर लेकर आ सके। अब उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और बड़ी अहम बात है कि अब अगर इमरान खान ये सीटें निकाल लेता तो यकीनन मुल्की हालात खराब हो जाए। क्या फिर न्यूट्रल नहीं रहेंगे? क्या फिर सीटों में 50-50% का डिसएडवांटेज दिया जाएगा? इमरान खान को इतनी देने कि उसका मुंह बंद हो जाए और पंजाब की हुकूमत भी ना टूटे, नून लीग के हाथ से ना ले, यानी कुछ उसको दे दे, यानी एक सेटअप। अब भी देखते हैं कि न्यूट्रल इसमें क्या अहम रोल अदा करते हैं। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ का फैसला आया था वज़ीर आला का, उन 5 जजों में से 4 जजों ने कहा 24 घंटे में इलेक्शन आया। ऐसी क्या इतनी बड़ी सरदर्दगी या क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया था या क्या इतनी बड़ी कानूनियत हो गई थी कि 24 घंटों में ही जजों ने कह दिया। जज ये नहीं तो जानते कि कुछ लोग MPs वगैरह उम्र और हज पे गए हों या उनके ऊपर इतना ही प्रेशर था कि इससे जान छुड़ाओ, अभी इलेक्शन कराओ, इस इमरान खान से जान छुड़ाओ, इसको दोबारा सेलेक्ट करो। प्रेशर कहाँ से आया? इमरान खान ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में भी, जिसका फैसला आप 3 रुकनी बेंच जो होगा वो 5 जुलाई से अपना आगाज करेगा। उसके बाद लाहौर में ये रो पेश हो गए जिसमें चौधरी जनाब परवेज इलाही साहब थे और दूसरा हमजा शहबाज। जज ने ये फैसला किया कि परवेज इलाही से पूछा कि आप आधे घंटे में बता दें, हम उसके मुताबिक फैसला लेंगे। परवेज इलाही साहब ने वहाँ पर यह कहा कि ठीक है हम इनको तस्लीम करते हैं 22 जुलाई तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला रहने दें, हम किसी लड़ाई और फसादात की में नहीं जाना। उन्होंने इमरान खान से मशवरा किया, इमरान खान की हामी भरी, अब इस परवेज हमजा शहबाज ही वज़ीर आला होंगे। लेकिन बात यही है जो इमरान खान ने कल अपने जलसे में कही कि धांधली होगी और बड़ी शदीद होगी। अब तो धांधली तक बात है तो फिर तो वो हो या ना हो, कुछ सीटें इनको दे दी जाएंगी, कुछ वो रख लेंगे, यानी इतनी दे दी जाएंगी कि नून लीग को अपनी हुकूमत में गिरेगी। अगर न्यूट्रल्स ने अगर या किसी उन्होंने ऐसी कोई मुहिम तैयार कर ली है तो फिर वो यही रहेगी।
अब दूसरी जगह एक और अहम चीज़ है, अगर खून खराबा हो जाता है, किसी खुदा न खासा एमपीए या एमएनए की या एमपीए की मोस्टली क्योंकि 25 सीटें थी या किसी की ऐसी जान को खतरा होता है या वो टॉर्चर होती या वो या फिर खुदा न खास्ता किसी फसादात में कोई जानी नुकसान हो जाता है, तो आने वाले इलेक्शन पे क्या मुनस्सर होगा? क्या इलेक्शन होंगे? फिर उसके बाद जनरल बाजवे का क्या रोल है? जनरल बाजवा किस तरीके से मुल्क में आगे अपना आप को महफूज समझेगा? उसका नवंबर में उसकी फिनिशिंग है, क्या वो चाहता है इससे पहले लड़ाई झगड़ा हो जाए और इस तरह के हालात पैदा हो जाए जो जनरल वो चाहती है कि फौरन ही इमीडिएटली वो कंट्रोल कर लें और फिर उसके बाद ये हर चीज़ खत्म हो जाए। मुल्क की हालात दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई का ये आलम है कि अब पेट्रोल इतनी हाई लेवल पे प्राइस चली गई है कि गरीब आदमी से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो पेट्रोल को। अब उसकी दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। दूसरा अक्स उसका क्या है? दूसरा अक्स ये है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया है मुफ्ती इस्माइल साहब ने, जी अब हम अगली बार जो पेट्रोल अनाउंस करेंगे वो हम टीवी पे करेंगे नहीं, आपको पता चल जाएगा बढ़ गया। अब एक और चीज़ 17 जुलाई, अब कुछ सुनने में आ रहा है कि 17 जुलाई या 15 जुलाई से कुछ जो है जो बड़े बड़े कंपनीज हैं तेल की यानी जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्होंने हड़ताल का दावा कर दिया। अब ये 17 जुलाई और अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ी सी नोट करने की बात है वो ये है कि इनको पेट्रोल चाहिए उस दौरान क्योंकि इन्होंने वोटर लेके जाने होते हैं उसी जगह पर जहाँ वोट कास्ट। अब क्या ये भी कोई साजिश का हिस्सा है कि उन्होंने वही डेट रखी है जिस डेट के ऊपर इलेक्शन होना? ये बातें भी बड़ी अहम हैं। अगर उसी डेट पर रखा जाता है और पेट्रोल मिसाल के तौर पर नून लीग्स वगैरह को मिल जाता है और पीटीआई के कारकुनों को वोट्स पेट्रोल यानी कि अब आवाम हमारी ये है कि उनको घर से उठाना पड़ता है, चाहे वो चिंकी रक्षों पर जाए या रक्षों पर जाए, ये उनकी जिम्मेदारी होती है एमपीज एमएनए की, वो जनाब रक्षे करके देते हैं वहाँ जाके वोट डाल के वापस। अब दूसरी चीज़ एक और बड़ी अहम आ रही है कि जनाब कि वोट बैंक जो है वो तब्दील किया गया, यानी कि इन हलकों में 32 से 35 ये सुनाई बात है 30 से जो 35 साल की उम्र के अपराध थे उनका वोट दूर दराज फैंक के वोट को जहन किया गया उन हलकों में जहाँ पीटीआई। अब ये बात किस हद तक सच है ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस बारे में कोई अपना अमल या अपनी कोई स्पीच जो है वो जारी नहीं की। लेकिन अवामी तौर पर ये तासुर पाया जा रहा है कि वोट जो बैंक है इमरान खान में ख़त्म करने के लिए हल्का बंदी की गई है, यानी जिधर ज़्यादा तादाद में नौजवान पता लगा पीटीआई यहाँ से निकाल सकती है वहाँ पर उन्होंने वोट उनके दूर दराज बैंक के कैंसिल की ताकि उनको वोट बैंक है वो कमज़ोर हो। अब दूसरी तरफ आए तो इमरान खान ने कल बहुत बड़ी बड़ी बातें की, न्यूट्रल्स को फिर लड़का रखे दारे और हमारे ये हैं। उन्होंने यहाँ तक क्या कि अगर उस दिन में वापस ना जाता जून को यानी जुलाई तो हो सकता था कि बहुत बड़ा फसाद तैयार हो जाता। उनका ये भी कहना था कि इमरान अवाम इस कदर जिन्होंने शेलिंग बर्दाश्त कर रही थी और सारा कुछ बर्दाश्त करे हो सकता था वो पुलिस पे और रेंजर के ऊपर चढ़ जाती और उनको खून खराबा का यानी अवाम ही अवाम की कातिल बन जाती। और यहाँ पर ये लोग ये क्रेडिट लेते चोर चक्के जो बैठे हैं शहबाज शरीफ और ये गद्दारी साहब और मौलाना डीजल, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके खुद के अल्फाज है जो उन्होंने कल अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि हो सकता है ये मुफाद उठाते और कहते जी ये तो गद्दार है। अब ये बातें बहुत अहम होती जा रही हैं कि मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत बड़े बड़े मसाइल ने जन्म लेना शुरू कर दिया। सियासत किस रुख जा रही है? सियासत अपना आप कब तक बेहतर करेगी या सियासत को किस हद तक अपनी लिमिट रखनी चाहिए, इसका फैसला कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि जर्नैल है, चाहे जनरल कियानी है, चाहे जनरल बाजवा है, या जनरल बाजवा है या जो भी जर्नैल जो मुशर्रफ है, यहाँ से ये लोग जजेज हैं यहाँ पर रहते हैं, नौकरियाँ यहाँ करते हैं, डॉलर्स में सैलरी देते हैं, उसके बाद जब अपनी पेंशन का टाइम आता है ये लेके इस मुल्क को छोड़ के चले। उसकी वजूहत क्या ये सिर्फ हम पर गुलामी करने के लिए आते हैं, हमने अपना गुलाम बनाने आते हैं, यहाँ से अपनी मौजी लूटी उसके बाद चले। यहाँ पर भी काली इमरान खान ने एक और बात उन्होंने कहा हमने अंग्रेजों से मुल्क जरूर छुड़ाया, हम गुलामी में जरूर थे लेकिन क्या गुलामी थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह को हम मानते हैं, हम और किसी चीज़ को नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आखिरी नबी खत्म होने का यकीन रखते। लेकिन उन्होंने ये बात की कि उनकी गुलामी के दौर में भी इंसाफ मौजूद था, गोरे इंसाफ करते, उनके यहाँ इंसाफ की तारीफ हमने आज़ाद कराया था मुल्क इसलिए हम अपनी सियासी अपनी मजहबी सरगर्मियों को जारी रखेंगे, अपने मुल्क को एक मदीने की रियासत बनाएंगे। लेकिन अफसोस यहाँ पर इंसाफ बिका, यहाँ पे सिपा सलार बिका, यहाँ पे क्या कहते हैं आपका ब्यूरोक्रेट बिका, यहाँ पे आपका जर्नैल बिका, यहाँ पे आपका सियासतदान बिका, यहाँ पर आपकी हर चीज़। ये मेरे अल्फाज में ये इमरान खान साहब की अल्फाज है। अवाम का जो समंदर आता है ना जी, ये हर एक के साथ है।
क्योंकि हर एक जो है ना सियासतदान वो एक ही नब्ज़ पे हाथ रखता है वहाँ की, वो है महंगाई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 75 साल में महंगाई ऊपर ही गई है, नीचे नहीं है। अब जिन अदारों का बजट जंगों में 1000 अरब था, बगैर जंग के 2000 अरब ले रहे हैं, तो वो अवाम की जेबों से, आपकी और मेरी जेब से निकलना, किसी और जगह जेब से नहीं। ये बातें भी सोचने वाली हैं। बहुत शोर-गुल है डीएचए का जनाब, डीएचए वापस नहीं ले सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है अदारे। आप देखें एयाज सादिक साहब जो हैं, एयाज मीर साहब जो हैं, हमारे एक सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़ा उनका एक नाम मीडिया में। सुनने में आया कुछ लोग अरसा पहले कुछ लोगों ने उनको ऊपर अच्छी तरह तशद्दुद किया, ठका के, यानी वो एक बार के इजलास में थे, बार ने बुलाया हुआ था वहाँ पे खिताब के लिए, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए फैन क्लब्स और ये रजीम चेंज के मुतालिक और ये जो आती हैं एक्सटेंशंस के मुतालिक। उसके बाद वो बाहर निकले तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अब ये कोई इदारा भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि मजे की बात है, वो लोग भी पकड़े नहीं गए। तो इस मुल्क में ऐसा बहुत होता है। अब इसकी दो वजूहत। नंबर एक, यार मीर साहब, मैं आई एम सॉरी टू से, या तो आपने किसी दौर में, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा, इनसे लिफाफे लिए, और अगर नहीं लिए तो ये इतनी हिम्मत में नहीं हो सकते कि आपको मार, कि उनको ही मारते हैं जब जो पहले इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, और फिर जब उनके खिलाफ बगावत करें तो फिर ये उनके ऊपर चढ़े। ये एक बात सच है। ये वैसे नहीं करता। अवाम तो बहुत बोलती है, अवाम सारे नहीं, आप 22 करोड़ उठा के जेल में डाल, चलो 22 करोड़ में 2 करोड़ हो गया, ऐसे नहीं बोलते कि 18 करोड़ को उठा के जेल में डाल। ये लोग ऐसे नहीं, ये उन्हीं को उन्हीं पर तशद्दुद करते हैं ज़्यादातर, जो किसी दौर में इनके हाथ हो, उस वक्त बने हो, और लेकिन जब अपना वक्त आता है तो ये जब पार्टी फिर ये सबक सिखाती है। ये मेरी अपनी ज़ाती है, अल्लाह करे आपने ना कभी इसके साथ दिया हो, लेकिन आपने खुद कहा है किसी बार काउंसिल के खिताब में कि हम भी बहुत बड़े फैन थे जब जवान, तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, आपको चुकानी पड़ेगी। खैर, इलेक्शन नज़दीक है, 17 जुलाई का इलेक्शन, अल्लाह ताला खैर करे इस मुल्क के ऊपर, सिलेक्शन को जो है वो जल्द से जल्द निपटाए और किसी खून खराबे के बगैर निपटाए, और हमें पता चल जाएगा किसी इलेक्शन के दौरान के भाई आगे हुकूमत अमली क्या है आने वाले इलेक्शन जो मेन इत्तेफाक की होंगे। अगर इस इलेक्शन में हम देखते हैं कोई बेहतरी नज़र आ रही है, यानी कि हर चीज़ न्यूट्रल है, इसमें कि किसी किस्म की धांधली या किसी किस्म का कोई अदारा या किसी किस्म की कोई सियासी जमातों ने अपने आप को बैकअप लेकर के ईमानदारी से, तो यकीन हम रख सकते हैं कि वफाक हमारा जो इलेक्शन होंगे आने वाले मजबूत होंगे। और अगर इसी में हमें सब कुछ पता चल जाता है तो आप इत्मीनान रखें, या तो इलेक्शन ही नहीं होंगे या फिर कोई लीडर नहीं होगा। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है, ये आपको सोचना है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान, और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान।